Good morning, everyone. I hope my screen is visible, right? So, today we are going to learn probability. So, this topic is very easy to understand, and you have to learn this topic from basic lower classes to higher classes, like as engineer level classes. Okay, so why this is very important topic we are gonna to learn because this topic that this topic we have to learn from lower classes to higher like engineering classes. So this topic is must be important to learn what is the probability. Okay, so think about what is probability, right? So the is nothing but probability is nothing but it is it is possibility. Possibility, sir. प्रोबेबिलिटी मीन्स अपन बात करें प्रायिकता के बारे में। ये प्रायिकता एक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है। ये हमारे छोटे से छोटे क्लास से लेकर बड़े बड़े क्लास तक ही होता है और ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है दैट इज नथिंग बट इट इज़ योर पॉसिबिलिटी, मतलब क्या क्या आ सकता है, राइट? सो पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस। व्हाट इज द चांसेस? लाइक सी, दिस इज योर कॉइन, राइट? यूएफसी। आप अपने घर पे देखते होंगे एक सिक्का है जिसके दो फेस है, एक हेड है और एक टेल है, राइट? सो एक हेड एक टेल है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर अपन इस सिक्के को टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं ऐसे करके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा? तो अपन जानते हैं कि इसमें से कितने हेड हैं, एक, कितने टेल हैं, दो। तो टोटल संभावना कितनी है? दो। एक हेड या फिर टेल, तो टोटल संभावना कितनी हो गई? दो। ठीक है, तो आपका एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ एंड ऑल्सो यू हैव सीन दैट this dice ludo king, you know that आज के बच्चे लूडो किंग खेलते हैं। ओके, सो यू हैव सीन दैट कि लूडो जिसको अपन पासा भी बोलते हैं, इसमें नंबरिंग होती है फ्रॉम 1 to 6। तो वहाँ पे आपकी चांसेस क्या है नंबर आने के? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकते हैं, चार आ सकते हैं, पाँच और छः। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो यानी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पे चांसेस आने कितनी? नंबर 1 to 6। Okay, so this is the possibility or chances to getting number from 1 to 6 or in the coin only head or tail. Okay, और अपन ये कार्ड्स देखते हैं, डेक जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, इक्का, बेगम, बादशाह, यू हैव सीन, और आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा। इसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकाल सकते हैं। मान लो अपन एक कार्ड निकाल लिया 152 कार्ड्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी को पत्ता खींचा गया वो ब्लैक कलर का? तो वी नो दैट कि ब्लैक कलर 26 होते हैं। 26 अपन में टोटल, टोटल हाउ मच? 52। सो एज सो वी नो दैट यस दिस इज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग and we can see the happening of the probability in around us in everyday life, like coin and dice, ludo king. Or also you know that nowadays many child and youngers also playing in free time ludo king. Okay, just clicking the and you will get the number 1 to 6, right? So we'll see in this chapter what is the probability, how will to find probability. Okay, so let's move further. So before going to learn further, I am Surbin Mathur, mathematics faculty. I have completed my BTech from NIT Delhi in 2024. I have cleared gate two times, and I am a school topper of my school, and from 6th to 12th as well. Okay, and I have maths experience since last 4 years, so I can lead to the student and teach in very easy manner with simulation as well as
tips and tricks so that student can learn and understand the basic concept of the mathematics, and he can or she can score good in their schools and as well as competitive exam. I hope this is clear. Okay, so we are going to now we are going to tell about the probability. So I told you earlier, if tossing a coin, throwing a dice, what we are doing actually, अपन ये कर क्या रहे हैं, सिक्के को चाल रहे हैं और डाइस को फेंक रहे हैं, यानी जो लूडो का होता है हमारा पासा, उसको फेंक रहे हैं, अपन कर क्या रहे हैं एक्चुअली, वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। सो वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, राइट। एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन, राइट। एंड किसका कर रहे हैं, रोलिंग अ डाइस, राइट। तो दीज आर ऑल व्हाट, एक्सपेरिमेंट फॉर गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी, राइट। I hope this is clear. Okay. Now we will talk about on sample space. सर ये सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस नथिंग बट नंबर ऑफ आउटकम्स। लाइक अपन ने ये सिक्का उछाला तो क्या क्या आ सकता है इससे, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ सकता है नहीं। तो ये आपका हो गया सैम्पल स्पेस। ओके, तो ये आपका हो गया सैम्पल स्पेस फॉर कॉइन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो गए आपके, दो हो गए, राइट। ओके, इफ वी आर थ्रोइंग अ डाइस, अगर अपन पास एक फेंकते हैं वहाँ पे आपके सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे, वहाँ पे आपके सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो टोटल आपके सैंपल स्पेस कितने हो गए वहाँ पे, आपके 6 हो गए, राइट। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे। तो ये आपके सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है एक्चुअली, सैंपल स्पेस इज नथिंग बट दैट इज योर हाउ मेनी आउटकम्स कैन अकर्स। ओके, so I hope this is clear. So I'm writing here what is your sample space. Sample space is nothing but that is your set of set of all set of all possible possible outcomes. Right? I hope this is you understand. What is sample space? Okay. Now move further. Now I will talk about on event. What is event, sir? Event. Event is nothing but getting ahead or getting a 6 number on dice, getting getting a number from dice like 2 4 and 6. Okay, so this is your event, like what is your outcome is coming. Okay, so I hope this is clear what is event. Now you have to solve one question, what is the probability of getting head if a coin tossed, then what is the probability of getting head? So we know that what is sample space, only head and tail. So total probability आपकी कितनी हो जाएगी इसमें sample space की, 2, right? So the probability of getting head is nothing but event head is coming one time and total number of sample space is 2. So the answer will be your 1 by 2 to getting head if a coin is tossed once. ओके, अगर अपन सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी 1/2। क्यों सर, हेड तो एक ही बार आएगा ना,
हेड आ सकता है, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार, क्योंकि आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हेड और टेल है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओनली वन, इसलिए वन ऊपर आएगा। और नीचे क्या था? टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? तो आपके दो सैंपल स्पेस हैं, तो आंसर विल बी योर 1/2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। So, and also you have seen in childhood, and when you are a child, you have seen that spherical balls like green, yellow, pink, right? You have seen, I think. You remember, like अपन उसको कंचे बोलते थे, राइट? कंचे। तो सपोज box in a box there are three color balls. You seen that? Three red ball, two green, and three light green, and two yellow, right? So what is the probability to get red ball? You have to think only what is event. You know that फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सैंपल ऑफ स्पेस कितने हैं इसके अंदर? आप देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 3 2 5, लाइक टोटल आपके सैंपल स्पेस कितने? 10। And how many is red ball? Three red ball. If we will take any ball from red ball, then only how many red ball is there? Only three. So the probability of red ball will be, how many times red will come? Only three times. So three will be above, and नीचे सैंपल जो आपके टोटल आएंगे वो कितने हैं आपके? टोटल टोटल 10 है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ऊपर आप देखें, रेड में से कितने बॉल हैं? तीन बॉल हैं, वही आ सकते हैं। तीन में से एक बॉल आएगा हाथ में हमारे, और नीचे टोटल सैंपल स्पेस रहेंगे। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3/10। और अपन इसको क्या ले सकते हैं? 0.3। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ I will talk about definition if you have clear the concept of the probability. Probability is nothing but it is the happening of chances. Like you can see Virat Kohli will make 100 or not, and tomorrow will rain or not. So what is this? What is this? This is we are thinking yes, we are only taking the decision yes, it can happen or not. So this is only the probability we are thinking about in the possible manner. Okay, so we can say that probability is nothing but it is the chance of an event happening. Okay, event happening is nothing but your probability. Okay, then the formula of probability is nothing but that is your number of outcomes divided by total number of outcomes। और अपन कह सकते हैं कि इवेंट्स अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस, इवेंट अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं। ठीक है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फार्मूला। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, the answer of probability is always less than or equal to 1 and always greater than equal to 0. This is your condition should be follow whenever you find the answer of the probability। जब भी आप आंसर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का, ये कंडीशन हमेशा आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का आंसर, प्रायिकता का आंसर हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है, या फिर दोनों के इक्वल हो सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
So today we have learned of the basic of probability. आज अपन ने बेसिक प्रायिकता के बारे में पढ़ा कि प्रायिकता क्या होती है, चांसेस है, हैपनिंग, पॉसिबिलिटी, एंड इसका आंसर कहाँ से कहाँ लाई करता है, राइट. सो आई होप you have understand the concept of today's class. So that's it for today. So we will gonna in subsequent classes to animate the videos, making that simple tricks and tips so that student can understand the mathematics in simple and easy manner. So mathematics is all about only practice. If you are doing practice, then math and gadit bahut aasan hai. If you are not doing practice, that is very tough. So if you are doing daily practice, that will be easy, and that will I will also teach you in very fun manner, and you will enjoy mathematics. Okay, I hope you have understand my thoughts. I hope. Thank you for this. Thank you.